नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं और तहे दिल से आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, उससे अपने जीवन में लाभ लेते हैं और कमेंट करके थैंक्स लिखते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आज हम जो वास्तु के सीरीज धन प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं, आज ये दूसरा पार्ट है। तो धन प्राप्ति अर्थात लक्ष्मी का आगमन का रहस्य क्या है, इसी रहस्य को समझना आवश्यक है। बहुत स्थिरता से, गंभीरता से इस चीज को समझ लेंगे तो जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी आपके यहाँ हर हमेशा रहेगी और जीवन में सारे सुख समृद्धि आपको देती रहेगी। तो अब हम देखें कि लक्ष्मी है क्या। हम देखते हैं कि दो तत्व पूरे जीवन काल में हमें प्रभावित करते रहता है, जिसको हम प्रवृत्ति बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्रवृत्ति जो है वह स्थिरता को दर्शाता है और जो प्रकृति प्रवृत्ति है वो चलायमान को दर्शाता है, अर्थात जो बदलने की प्रकृति है। जैसे आप देखते होंगे प्रकृति में धीरे धीरे कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी तो ये चेंजिंग की प्रवृत्ति उनमें है। इसी चीज को आज हम देखेंगे। तो हम चूंकि वास्तु के अनुसार इस पर पहल कर रहे हैं, तो वास्तु की स्थिति को पहले समझें कि आप अपने घर का वास्तु किस प्रकार रखे हैं, अर्थात घर में आपकी प्रकृति का क्या रहस्य है, पुरुष का क्या रहस्य है, प्रकृति को आप किस रूप में अपने घर में रखे हैं, ये सारा चीज को समझना आवश्यक है। तो जो हम प्रकृति को समझने जा रहे हैं और पुरुष को समझने जा रहे हैं, इस चीज के लिए हम मेन गेट से आते हैं। मेन गेट आपकी स्थिरता है, वहां से आपका जीवन का जो वास्तु के उद्देश्य हैं वो पूर्ति करने लगते हैं। अगर निगेटिव है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है, सभी कचरे से भरे हुए हैं, टूटा फूटा दरवाजा है, आवाज देता हुआ दरवाजा है, कोई चार्मिंग नहीं है, सूना सूना सा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रकृति सही नहीं है। क्योंकि घर आपके पुरुष हैं, तो इस घर में हम जो चीज बदल रहे हैं, निगेटिव फैला रहा है, जो हमारे उद्देश्य के पूर्ति में अवरोध पैदा कर रहा है। हमारा उद्देश्य है धन्य प्राप्ति के रहस्य को जानना, उसके जो तत्व हैं उसे समझना, उनके जो जितने भी रहस्य हैं उसे समझना कि हम कैसे अपने पास अपार मात्रा में पैसे को इकट्ठा कर सकें या धन का आगमन कर सकें, धन की स्थिरता को बना सकें। तो हम दरवाजे को बहुत व्यवस्थित रखें। दरवाजे पर जितना आप सजावट कर सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, वो आपके लिए मेन चीज है। अब ये बाउंड्री वाल के दरवाजे से अभी हम अंदर मेन गेट पर आ रहे हैं। मेन गेट पे कभी भी गणेश जी की स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी आपके द्वारपाल नहीं है। इतिहास या आपके जो धर्मशास्त्र हैं, आपके जो धर्म है, संस्कृति है, इस चीज को आप जानते हैं। माता गौरी ने गेट पर गणेश जी को बैठा दिया था, क्या हुआ उसके बाद आप जानते हैं। क्योंकि गणेश द्वारपाल नहीं है, सर्वशक्तिमान है।
वह पूरे दृश्य को बदलने की ताकत रखते हैं। विघ्न को हरने वाले हैं वो। तो कभी भी गणेश जी की स्थापना जो भी धन प्राप्ति के लिए करता है ये उचित नहीं है। गेट पर कुछ ऐसे मांगलिक चित्र, मांगलिक चिन्ह लगाना बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे स्वास्तिक के चित्र लगाते हैं आप। स्वास्तिक में इतनी एनर्जी है, लेकिन कई जगह सावधानी यह भी रखना है कि लोग स्वास्तिक बनाना नहीं जानते, उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक हर हमेशा 9 अंगुल का होना चाहिए, सारे कोर उनके बराबर होना चाहिए। स्वास्तिक के दोनों छोर में 2 खरी लाइन होनी चाहिए, बीच में 4 बिंदु होना चाहिए। यह स्वास्तिक का पूर्णता है। आप बनाना किस दिन है? आप जो दीपावली के दिन है उस दिन कर सकते हैं, नवरात्रि के जो विजयादशमी है उस दिन कर सकते हैं, अक्खा तीज को कर सकते हैं, तो 2 नवरात्रि हो गया, अक्खा तीज हो गया। बसंत पंचमी को कर सकते हैं। तो ये चीज जो है इसी तिथि को करना चाहिए। अगर इस तिथि में आप नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन रख करके, और उस दिन चूंकि विधिवत वहां जो सिंदूर जो भी रोली चढ़ रहा है उससे बनाना चाहिए। अब उसमें शुभ लाभ लिखना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी की बात हम कर रहे हैं। तो लक्ष्मी की बात की पूर्णता के लिए उनके आगमन के रहस्य के बारे में हम बता रहे हैं। तो शुभ लाभ भी लिखा गया और रिद्धि सिद्धि लिख सकते हैं। सभी को मालूम है कि रिद्धि सिद्धि कौन थे? गणेश जी की पत्नी के रूप में माना जाता है। तो ये आपके जो मांगलिक चिन्ह हैं उसे हम बता रहे हैं। अब आप आ जाएं घर के अंदर। अब घर में बहुत सारे ऐसे चेंजिंग है जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप कर रहा है। आपको पॉजिटिव एनर्जी से मतलब है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की बात कर रहे हैं अपन। तो घर ही आपका पुरुष है। तो पुरुष रूपी तत्व जो है, पुरुष प्रवृत्ति है, इसकी देख रेख, इनकी सजा रख रखाव जितना आप करेंगे अच्छे ढंग से, अर्थात उस घर में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेंगे, तो अपार धन लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। जहां नारायण है, नारायण रूपी प्रकृति के साथ है, अर्थात नारायण पुरुष है, लक्ष्मी प्रकृति है। तो जहां नारायण की सेवा है, उनका सम्मान है, वहां लक्ष्मी तो सदा रहती ही रहती है। तो इसी चीज को हम अभी बता रहे हैं। अब उसके बाद आपको सबसे व्यवस्थित जो करना है वह ईशान कोण को और आग्नेय कोण को, नॉर्थ ईस्ट के कोण को व्यवस्थित करना आवश्यक है। और इसे व्यवस्थित करने के लिए वहां पूजन स्थल, उचित भगवान की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना, नियमित नित्य प्रतिदिन वहां पर उनकी सफाई हो, उनको भोग लगे, धूप अगरबत्ती लगे, जल कलश भी वहां स्थापित करना है। तो यह पूर्ण विधि है जो हम किसी भी धर्म से जुड़े रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी स्थापना आप वहीं कर सकते हैं, ईशान कोण में, नॉर्थ और ईस्ट के कोण में। अब ईस्ट और साउथ जो लक्ष्मी का स्रोत है ही, उसको व्यवस्थित करना आवश्यक है। अर्थात वहां
आपका अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व मतलब एनर्जी है, और यह आपके घर में जो भी माता बहनें हैं, पत्नी हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो उसे अगर व्यवस्थित वहां पर आप किचन रखते हैं तो इसका मतलब है, और किचन की व्यवस्था भी हम बताएंगे, तो इस चीज को देखना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। तो लक्ष्मी के आगमन के लिए और हम क्या कर सकते हैं? अब हम देखें कि जैसे पूजन स्थल है, वहां धूल जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी डेवलप कर रहा है, अर्थात जो प्रकृति है उसे दूषित कर रहे हैं आप। अब किचन तो आपका पुरुष तत्व हो गया, नारायण स्वरूप हो गए। वहां पे जितने भी, जो चूंकि उसमें स्थिरता है, किचन वही है, लेकिन उसमें आटा दाल चावल जो है वह प्रकृति स्वरूप है। आप जितना आटा दाल चावल इत्यादि घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखेंगे, उतना अधिक आपके यहां लक्ष्मी की व्यवस्था होगी। सर सफाई रखेंगे, उतना अधिक लक्ष्मी की बरसात होगी। किचन में कभी भी आप गंदगी ना फैलाएं। रात में सारे बर्तन धो धा करके सफाई करके, और हो सके तो उन्हें प्रार्थना करके कि हे अन्नपूर्णा का स्थान, आपने मेरे जीवन में, मेरे परिवार को पौष्टिक भोजन से संतुष्ट किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख समृद्धि के साथ लक्ष्मी भरपूर बना रहे। अब हम फिर आते हैं कि कहां क्या कर सकते हैं। हम अब देखते हैं कि जो आपकी तिजोरी है, अर्थात जहां आप अपने धन को रखते हैं, उसकी व्यवस्था कैसी है। उसका बढ़िया से कलर किया हुआ है, रंग रोगन किया गया है, उसके ऊपर धूल तो नहीं जमा है। तिजोरी को कभी कलर करते हैं तो किस कलर से हम कर रहे हैं। उसका तिजोरी चाबी खराब है, ताला खराब है, लॉक खराब है, इसका मतलब है कि तिजोरी जो है वह पुरुष तत्व है। उसमें रहने वाले सारे सामान जो बदल सकते हैं वो दूषित हो गया, अर्थात उसकी प्रकृति दूषित हो गई। तो कैसे लक्ष्मी आ सकती है? तो उसे व्यवस्थित रखना जरूरी है। अब उसमें जो भी हम धन रखते हैं वह किसी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं हो। जैसे अगर हम उसमें धन के रूप में अपना जेवरात रखते हैं और वो टूटा फूटा है, वो गंदा है, उसकी सफाई नहीं है, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। और हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि लक्ष्मी किस दिशा में तिजोरी रखना है, आप जाकर के देख सकते हैं, पूरा विधिवत बताया। अब हम देखें कि जो उसमें हम रखते हैं धन, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वो सीक्वेंस में जमा हो, फटा चिटा नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का जो है सो पुराना नहीं हो, व्यवस्थित करके रखें। एक इधर एक उधर उल्टा पुल्टा नहीं हो। 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे करके लगा करके रखें। और हो सके कि आप अपार चाहते हैं धन, तो सब नई गड्डी ला करके वहां रखें और प्रत्येक दिन उसका पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, सुबह शाम उनकी आरती होना चाहिए। तो कैसे नहीं आएगी लक्ष्मी? लक्ष्मी लाने के लिए जो आपको करना है, अगर वो आप करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की बरसात होगी ही होगी। तो ये सारे चीज की व्यवस्था अगर आप करते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी का आगमन होगा। अब आगे आए व्यवहारिक जो हम उपयोग प्रत्येक बार बताते हैं, वास्तविक इसका उपाय कहते हैं कि घर की महिलाएं जो प्रकृति स्वरूप हैं, घर के पुरुष जो हैं वो नारायण स्वरूप हैं, पुरुष स्वरूप हैं, ये दोनों के बीच में अगर तालमेल नहीं है, दोनों में संघर्ष चल रहा है, दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपने हाथ से अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। लक्ष्मी वहां आगमन हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी के आगमन के लिए नारायण और लक्ष्मी का एक रूपता होना बहुत आवश्यक है।
तो ये चीज देखें कि दोनों के बीच में अच्छा संबंध हो, और साथ ही जो प्रकृति स्वरूप है उसका मान सम्मान हो, अर्थात जितने महिलाएं हैं उसका भरपूर आदर करें, सम्मान करें और व्यवस्थित रखें। तो ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जो छोटे छोटे चीज हैं वही हम आपको दे रहे हैं। फिर हम धन से ही संबंधित अगला वीडियो दे रहे हैं, जो और कैसे आगमन में हम क्या कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, कैसे धन की अपार बरसात हो सकती है। तो इसी चीज पर आगे रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।